बीजेपी की सरकार आने के बाद सभी वर्गों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिलहाल अभी किसी वर्ग स्पेशल की बात करें तो छात्र वर्ग में काफ़ी असंतोष दिखाई दे रहा है। आरएएस की मेन परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्र वर्ग बहुत परेशान हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन ट्रेंड भी करवा चुके हैं कि आरएएस की जो परीक्षा की तारीखें हैं वो आगे बढ़ाई जाएँ, जिससे छात्रों को प्रॉपर टाइम मिल सके। अभी हम खड़े हैं मेन छात्र हब में, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कुछ छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है उनकी व्यथा और क्या वो सरकार से अब अपेक्षाएं कर रहे हैं। जी, आप बताएं कि आप आरएएस की परीक्षा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार इस ओर ध्यान केंद्रित कर पाएगी, क्योंकि अभी राम मंदिर का मुद्दा इतना छाया हुआ है सब जगह? जी देखिए, मुद्दा काफ़ी भारी है राम मंदिर वाला। मैं पहले तो ये कहूँगा, बाद में मैं कहता हूँ कि अगर विद्यार्थी कोई मांग कर रहे हैं तो उनको ज़रूर सुनना चाहिए। और मेरे ख्याल से लेकिन जो विद्यार्थियों ने राम को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है वो एक बहुत तगड़ा मूव है यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस दिखा नहीं है हमें। सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बच्चे प्रयास कर रहे हैं कुछ टाइम से, और कहीं ना कहीं इससे ये भी है कि जैसे सरकार ने कहा एसआईटी वगैरह गठित की है तो उस हिसाब से परिणाम अच्छे रहे। पिछला पेपर अच्छा हुआ है तो वैसे उसी बेसिस पे ये चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम करवाएं। लेकिन अगर थोड़ा और टाइम मिलेगा तो शायद बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए। कितने समय की मांग आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को कितना समय चाहिए? मैम कम से कम दो महीने तो और मिलने चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को, 2 महीने एक्स्ट्रा। 2 महीने की मांग छात्र अभी भी सरकार से कर रहे हैं कि उन्हें पर कम से कम 2 महीने और मिले तैयारी के लिए। क्या आपको लगता है कि जो पिछले कार्यकाल की जो सरकार थी वो ज़्यादा संवेदनशील थी या बीजेपी? क्योंकि बीजेपी ने आते ही जो स्टैंड लिया, एसआईटी गठित की, पेपर लीक मामले में हुए, और जो पहला पेपर था वो बहुत ही सावधानी से करवाया गया उसके बाद, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो मैम, संवेदनशीलता की बात नहीं, इसके अंदर अच्छा कदम है, अच्छा कदम कह सकते हैं। वैसे पहले वाली सरकारों ने भी एसओजी वगैरह गठित कर रखी थी। ये बात लगेगी उनके कोई प्रभावी परिणाम नहीं थे। एसआईटी का प्रभावी परिणाम रहा है कि कॉलेज लेक्चरर वाला एग्ज़ाम हुआ है, कोई घटना है उसमें सामने आई नहीं पेपर लीक जैसी, तो एक अच्छा कदम है। बाकी आगे देखते क्या रहता है। बाकी आरपीएससी के बात करें, सदस्य, मेंबर और जो कर्मचारी है वो वही पुराने हैं। पूरा एग्ज़ाम एजेंसियाँ जो पेपर छाप रही है वो पुरानी है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे नहीं हुई है तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार के लिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा छात्र वर्ग में और भी बहुत सारी समस्याएं पिछले सरकार में देखने को मिली थी। आप चाहे से पेपर लीक मुद्दा ले लीजिए, तरह तरह की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अब जो मदन दिलावर जी हैं? मदन दिलावर जी से अपेक्षा यही है कि जैसे बात की गई है कि 100 दिन के कार्य वो करके उन भर्तियों निकालने की जो बात कर रही हैं वो निकालें और उनका प्रभावी रूप से उनके एग्ज़ाम करवाएं, यही उम्मीद है। और बाकी उम्मीद तो ये है कि पिछली गवर्नमेंट में चलो हाँ कि पेपर लीक जैसी ही एक बड़ी समस्या थी, बाकी भर्तियों की कोई कमी नहीं थी पिछली सरकार के अंदर। काफ़ी सारी वैकेंसीज आई थी, उनमें खूब लोग नौकरी भी लगे। थोड़ी गड़बड़ हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार का नकारात्मक था और उसका परिणाम उन्होंने देखा भी, सरकार चली गई। अब उसके बावजूद अब जैसे नई गवर्नमेंट आई है तो इसमें ठीक है कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पद खाली पड़े हैं वो सारे भरे जाएँ, तो बेस्ट है। इससे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए और कुछ नहीं हो सकता। छात्रों के मुद्दों के लेकर काफ़ी सारे नेता मंत्री काफ़ी कुछ बोलते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को अगर आप लोग छात्र वर्ग में बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों पर हमेशा आगे रहते हैं स्टैंड लेने के लिए। तो आप कुछ कहेंगे किरोड़ी लाल मीणा के लिए? बिल्कुल मैं कहूँगा, काफ़ी टाइम से हमने देखा है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा आगे आए। लेकिन कहीं ना कहीं आरएस वाली एग्ज़ाम को लेकर वो पहले पॉजिटिव दिखा चुके हैं, आगे होगी, लेकिन उसके बाद में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी बात को भी दबाया जा रहा है सरकार के अंदर। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ न्याय किया है बीजेपी ने? बिल्कुल नहीं किया मैम। काफ़ी प्रभावी उनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड रहा। आप उठा के देखिए, सड़कों पे घूमे हैं, बैठे हैं, धरने किए हैं, डंडे खाए हैं, अस्पताल में भर्ती, उनका हाथ भी टूट गया था, उसके बावजूद उनको मिला क्या? काफ़ी दुख की बात है। उनके प्रशंसकों के लिए भी, उनको जो समर्थन करते हैं वो भी, और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है बीजेपी को आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं। तो सुना आपने किस तरह से छात्रों का कहना है कि उनके बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि सरकार काम करे, और अगर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया तो छात्रों को भी अब बीजेपी से उम्मीद अब घटती जा रही है। और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा बीजेपी सरकार के लिए यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इससे बचने के लिए जितनी जल्दी वो स्टैंड ले उतना बेटर है। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग,
एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।